जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्कार। मैं राइटर संतोष ललवानी, काठमांडू, नेपाल से। दोस्तों, आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो हकीकत पर आधारित है। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जिस सेठ की बात कर रही हूँ उनका नाम है सेठ सूरजमल। समाज में उनका नाम दानदाता के रूप में बहुत चर्चित है। समाज सेवा के लिए लाखों रुपए का दान तो वो जब चाहे कर देते हैं। वे बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ साथ 2 स्कूल व कॉलेज के ट्रस्टी भी हैं। लोगों को उनके व्यक्तित्व पर बड़ा नाज है और वे कई लोगों के आदर्श भी हैं। कुछ साल पहले देश के कई भागों में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आ गई, जिससे कई जगह तो गांव के गांव ही बाढ़ में बह गए। जानहानि भी खूब हुई। सरकार व समाज सेवी संस्थाओं के साथ साथ सेठ सूरजमल भी अपने दोस्तों के साथ बाढ़ पीड़ित गांवों के पास पहुंचे। सेवा कार्य तेजी से चल रहे थे। 2-3 दिन बाद एक व्यक्ति जिसका नाम दीपक था सेठ सूरजमल के पास पहुंचा और बोला, सेठ साहब, आप जो सेवा कार्य कर रहे हैं उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र से कहीं बढ़कर हैं। क्या आप मुझे शहर में कोई काम दिलवा सकते हैं जिससे मैं अपनी पत्नी और बेटे का पालन पोषण कर सकूं? क्योंकि मेरे खेत, घर व पशु के साथ साथ मेरी बेटी भी बाढ़ की भेंट चढ़ गई है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, प्लीज मुझे कोई काम दिलवा दीजिए। सेठ सूरजमल के बड़े बड़े कारोबार थे। वो दीपक के परिवार को अपने बंगले में ले आए और उन्हें रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर का एक रूम दे दिया। उनके पास घर के काम करने के लिए 2-3 व्यक्ति पहले से ही थे। दीपक की पत्नी को भी उन्होंने घर के काम के लिए रख लिया और काम के बदले वो उसे 2 वक्त की रोटी दे देते थे और दीपक को उन्होंने अपने ऑफिस में रख लिया। अब दीपक का परिवार खुश था कि रहने को आसरा मिल गया है, वह काम भी। दीपक अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाने लगा और कुछ समय बाद उसने अपने बच्चे को स्कूल में भर्ती करवा दिया। 3-4 वर्ष बीत गए। शहर में एक नए स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा था। कुछ लोग डोनेशन देने के लिए सेठ सूरजमल के बंगले में पहुंचे। वे अभी गेट पर ही थे कि उन्हें सेठ सूरजमल की तेज आवाज सुनाई दी। वो दीपक पर चिल्ला रहे थे। डोनेशन देने को पहुंचे लोग गेट पर ही रुक गए। धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि दीपक का बेटा बीमार है, वो अस्पताल में भर्ती है। उसके पेट का ऑपरेशन करना था और डॉक्टर 50,000 रुपए मांग रहे थे। दीपक के पास इतने पैसे नहीं थे। वो सेठ सूरजमल को बोल रहा था कि वो उन्हें 50,000 रुपए उधार दे दे। वो अपने महीने की तनख्वाह से धीरे धीरे वापस चुका देगा, क्योंकि इस शहर में उसकी किसी से विशेष जान पहचान नहीं थी और वो उसके अलावा किसके पास जाए। पर सेठ सूरजमल को दीपक पर जरा भी दया नहीं आई, बल्कि अब वो और चिल्ला कर बोलने लगे कि मैं तुम्हें 50,000 रुपए नहीं दे सकता। मैंने तुम्हारे परिवार को सड़क से उठाकर यहाँ रहने दिया। मेरा ये एहसान ही तुम पर बहुत भारी है। उस पर पैसे देकर मैं तुम जैसे अन्य लोगों को बिगाड़ना नहीं चाहता। तुम अपना बंदोबस्त कहीं और करो। दीपक के गिड़गिड़ाने की आवाज सुनकर डोनेशन देने आए व्यक्ति को वहां से तुरंत लौट गए। उन्होंने रास्ते में निश्चय किया कि ये पैसे हम सेठ सूरजमल को हरगिज नहीं देंगे। जो व्यक्ति समाज में लाखों करोड़ों रुपए दे सकता है, वो 50,000 रुपए अपने यहाँ काम करने वाले को उधार नहीं दे सकता। वे समझ गए कि सेठ सूरजमल का दिल कोमल नहीं है। वो जो भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए करते हैं। आज उनका असली चेहरा उन लोगों ने देख लिया था। सभी लोग उस हॉस्पिटल में पहुंचे जहां दीपक का बेटा भर्ती था। उन्होंने पैसा जमा करवाए व कुछ पैसे उसकी पत्नी के हाथ में रख दिए। दीपक की पत्नी उनको पहचानती थी, क्योंकि ये लोग बहुत बार सेठ सूरजमल के घर आ चुके थे। दीपक की पत्नी ने रुपए लेने से आनाकानी की, क्योंकि दीपक वहां नहीं था। पर सभी लोग बोले, रख लो भाभी, अभी आपको इसकी जरूरत है। हमें तो ये पैसे अच्छी जगह देने ही थे। इससे ज्यादा अच्छी जगह कहीं और हो ही नहीं सकती। भगवान करे आप व आपका परिवार सलामत रहे। रुपयों के साथ साथ उन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड भी दे दिए और कहा कि जब बच्चा ठीक होने लगे तो दीपक को हमसे संपर्क करने के लिए कहना, क्योंकि हम आप दोनों को अच्छी जगह कहीं काम दिलवा देंगे। कुछ दिन बाद डोनेशन देने वालों के पास दीपक का फोन आया कि उसका बेटा पहले से काफी ठीक है।
दीपक ने कहा कि वो उनके पैसे धीरे धीरे लौटा देगा। उन लोगों ने कहा, पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, बेटे के ठीक होते ही हमसे संपर्क करना, तुम्हारे लिए हमारे पास अच्छा काम है। रही बात पैसे की, जब तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा पैसे आ जाए तो तुम भी किसी जरूरतमंद की सहायता कर देना, भगवान खुश हो जाएंगे, वो सामने वाला तुमको दुआएं देगा। दोस्तों, अब प्रश्न ये है कि नाम व शोहरत के लिए हम समाज में लाखों करोड़ों का दान कर सकते हैं, पर अगर वक्त पर जरूरतमंद की थोड़ी सी भी सहायता नहीं कर सकते तो क्या हमारे खाते में ऐसे दान देकर पुण्य जमा होंगे? या दीपक जैसे लोगों की छोटी सी सहायता करके हम इंसानियत का पाठ सीखकर गुप्त दान सबसे महान दान होता है, इस सत्य को चरितार्थ करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार।